चलिए, सर्वप्रथम हम किसी भी आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम इदम योग मंत्रम। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया, गुरु वंदना की और हमने योग मंत्र को याद उच्चारण कर अब हम आगे अपनी कक्षा को बढ़ाते हैं। तो आज से जब हम जब 2007 और 8 में अपनी कक्षा लगाते थे, उस समय हम एक प्रयोग करते थे। मैं मेरे साथी स्वर्गीय श्री चौहान जी थे और हम लोग गेट नंबर 4 पर एसपीएम में कक्षा लगाते थे। आज उनका स्मरण हो आया तो हम लोग करते थे कि आइए सर्वप्रथम हम अपनी माँ के यानी नर्मदा मैया के दर्शन करने चलते हैं और वहां से फिर वापस आकर के हम लोग करते थे। तो वो किस तरह से करते थे मैं वो आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि वो बात याद आ गई है। तो हम लोग सब लोग बैठे रहते थे इसी तरह से और कहते थे चलिए भाई अब हम जो है नर्मदा स्नान के लिए चलते हैं। तो आप लोग भी जिस भी नदी में गए हैं, जहां भी गए हैं, उसका थोड़ा सा अपना स्मरण करेंगे। तो हम लोग चलते थे भाई, अब हम चल रहे हैं तो धीरे धीरे हम आगे हनुमान मंदिर पड़ता वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे बढ़े, ओवर ब्रिज पे पहुंचे, ओवर ब्रिज से आगे बढ़े, सतरस्ता पहुंचे, सतरस्ता से आगे बढ़ करके हलवाई चौक, हलवाई चौक से जो है सराफा चौक, होली चौक होते हुए हम पटे घाट पर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए मां नर्मदा के पास के जल को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं और वहां पर उस जल का आचमन लेकर के कुछ लोग वहां पर एकत्रित हैं, घूम रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग, हम लोग भी वहां पर स्नान करते हैं। स्नान करके अपने कपड़े पहनते हैं और वापस आते हैं। धीरे धीरे हम अपने स्थान पर आते हैं। वहां पर माँ दुर्गा दुर्गा जी का मंदिर है, तो उनकी कृपा से हनुमान जी हनुमान के जी का मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर की कृपा से हम वहां पर अपने आसन पर आकर के बैठ गए हैं पवित्र होकर के। और अब हम अपनी योग की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आ गए क्या मुकेश भाई, आ गए हैं क्या?
नहीं नहीं, हम संगे हैं। नर्मदा जी का स्नान हमने संगे करो है, सो हमने कह रहे। हाँ। हाँ, तो फिर आपने संग किया है तो कहीं झूठ बात है क्या? और फिर हम जो है गेट नंबर 4 पर आकर के अपने अपने आसन को बिछा करके वहां बैठते हैं। बैठ करके जो है फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करते थे। तो इस तरह से एक भाव रहता था कि हम लोग अपने आप को पवित्र करके और हनुमान जी और दुर्गा जी के सानिध्य में और उस कक्षा को वहां लगाते थे। और लगभग वह कक्षा 4 साल तक बहुत अनवरत चलती रही। उस कक्षा में बहुत लोग आए, बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ, अद्भुत लाभ भी हुआ। और अब हम जो है सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। यौगिक जॉगिंग, तो चलिए यौगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाए। चलिए नंबर 1 शुरू करें। गिनती से आप 20-20 बार तक कर सकते हैं। दूसरे, तीव्र गति, हाथ को पूरे ऊपर तक ले जाएंगे। हाथ आपके पूरे ऊपर तक जाएंगे, पैर आपके पीछे ऊपर तक आएंगे और ऊपर। तीसरा, चलिए तीसरा, अपने पैर को लगभग छाती तक लेके आए, कूदते हुए। कूदो, कूदिए, कूदिए, कूदिए। अगला, दोनों पैर को समानांतर, पंजा आगे से चौड़े नहीं होने चाहिए, देख लो ऐसा नहीं हो। और अब 3 स्टेप में हम इसको करेंगे। पहले थोड़े थोड़े, घुटने सीधे जाने चाहिए, घुटने चौड़े नहीं होने चाहिए। नहीं पूरा नहीं, आधा। पटेल साहब आधे आधे, बस। हाँ, और अब पूरे लगाइए। और अब कूदते हुए, कूदो, पहले कूद के पैर चौड़े करो। ये बहुत बढ़िया। हाँ, और अब जो है इसमें भी 2, थोड़े पहले, कम, बहुत बढ़िया। और अब जो है पूरे, जिस पैर पे आप बैठेंगे दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए। ये बैठो, बैठ जाइए, पूरे बैठिए, रुकिए थोड़ा, पैर सीधा करो, ये वाला पैर सीधा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। दूसरे पैर पे बैठिए। राजपुरवारी महोदय कहाँ बात करके चले गए क्या भाई? नहीं साहब, चल रहा है कारोबार। कहाँ चल रहा, दिख नहीं रहे हो? अभी दिखेगा दिखेगा।
तब फिर तो बहुत देर हो जाएगी। छुप गए, वो छुप गए। अरे नहीं छुप हाँ, गए। हाँ, अपने आप को बचा रहा है मेहनत से। नहीं नहीं। चलो अगले, आगे पैर को मोड़िए, पिछला पैर सीधा रखो, बिल्कुल रुको, रुको, और पैर सीधा करके और झुको, दूसरी तरफ, जल्दी नहीं करेंगे, झुकिएगा, पीछे का पैर सीधा रखो, झुको पटेल साहब, और झुको, झुको, पेशा पैर सीधा। आज मौका है, आज जैसो जो है कि कितनी बार का कराने, आज हम लोग कहेंगे आज। आज आज का कुछ का आज सब कुछ पटेल साहब पर है। पटेल है? साहब आप ऐसे करिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सीधे करो भाई, ऐसे थोड़ी। चलो अगला, दोनों हाथ नीचे झुको, सांस लेते हुए पीछे झुक जाइए, पीछे जितना झुक सकते हो, थोड़ी देर रुको भी, सांस लेते हुए पीछे रुकिए, वापस, आज महाराज की कृपा हो गई है तो ठीक ही है। मुकेश जी है कहाँ? अगला, क्या बात है दादू। ये लो, सीधा हाथ खड़ा करो बिल्कुल, और अब धीरे धीरे झुकते जाइए, झुको, अगला पैर बिल्कुल जमीन तक जाना चाहिए, झुका, बहुत बढ़िया, बस पटेल साहब ही दिख रहा है, बाकी सब गोल है, वापस दूसरी तरफ, पटेल साहब समय अंतिम समय तक रहेंगे, देखेंगे पूरे। पटेल नहीं साहब संग नहीं श्रीमान जी, छोड़ मैं भी सकते। दिख रहा, लेकिन मैं थोड़ा अंधेरे में हूँ। अंधेरे में हूँ। हाँ सर देख नहीं रहते इसलिए, है ना? मैं भी हूँ, मैं भी भाई साहब। हाँ हम भी है। दिख रही हो, ये लो, बिल्कुल नीचे तक हाथ ले जाइए, जल्दी नहीं करेंगे, झुके रहो, झुको, वापस दूसरी तरफ, चलिए अगला त्रियक, ये आपको 25 बार करना है, शुरू करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बहुत बढ़िया। पाद हस्तासन, दोनों पैर जो है समानांतर रेल की पात के समान, पाद हस्तासन 25 बार, सांस लेते हुए पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे मुन्नीलाल सर तो दिख नहीं रहे। 12 अंधेरो है, अंधेरो ता काजू देखे जा। 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। बहुत बढ़िया, जिनने किया बहुत बढ़िया। और अब जो है पीटी करेंगे आप लगभग 50 बार। ठीक है, थोड़े से आराम कर लो, सांस भरा गई है। और 50 बार करना आपको। राज प्रभारी जी निकल आओ। चलिए 50 उड़ी मारनी है, बोलिए क्या मेरा। चलिए शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इस तरह से हमने अब जो है त्रियग्राम शुरू करें 15 तक। ठीक, सांस को थोड़े घूमते हुए नॉर्मल करें। अब जो है सूर्य नमस्कार। ठीक, अरे ओम जी मुकेश जी तो को तो ढूंढो लगे है। रहो, हो गए अभी आप है तो। लगे रहो, अब ढूंढ रहे हैं। अरे कहा ढूंढ रहे। तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप तो चलने दो, मजे आ रहे हैं खूब। आपको मजे आ रहा है, मेरे हाल खराब हो रहे। प्रभारी जी टार्च लेने गए, टार्च। प्रभारी जी हैं? टार्च लेने गए, टार्च लेने। चलो शुरू करेंगे धीरे धीरे। 1, कितने सूर्य नमस्कार हो गए भाई, ऐसा भाई साहब। 2, पीछे झुकें जितने झुक सके। 3, अपने शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ये महसूस करें, आपको बताना है। पैर को घुटने, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। चार, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, आप ऊपर आसमान की ओर देखें। सांस गहरी लंबी लें और छोड़ें। 10 तक गिनती गिने और यहीं रहें इसी तरह। अगला, एड़ी को जमीन से लगाएं, नाभि के दर्शन करें। 10 तक गिनती गिने धीरे धीरे।
अगला छठवां साष्टांग प्रणाम। अगला भुजंगासन। देखिए आसमान की ओर देखो। अपने नाभि के दर्शन करेंगे। एड़ी को जमीन से लगाना है, पिंडलियों पर खिंचाव आने दें। बाएं पैर आगे लाएं, आसमान की ओर देखें। लंबी गहरी सांस लें। और अब जो है पाद हस्तासन की स्थिति में जाए। अगला पीछे झुकेंगे। गहरी लंबी सांस लो, झुको। और प्रणाम आसन में जाओ। इतनी देर में हमारे पटेल साहब, मुकेश जी और रंजना जी लगभग 12 बार करा देती। कितने बार हो जाते? 12 बार। अब एक थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। चलिए अब आप लोग बैठ जाएं। 50 बार करना, 50 बार दादू, 50 बार। हमारे एक बार में 12 हो गए, दूसरी बार में 13 बार हो गए। 50 बार करो। अब आपको अच्छा लग रहा तो आप 50 बार कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आप बैठ जाएं और मुझे बताइए कि आपने 2 तरह से, रंजना जी बताइए, आपने 2 प्रकार से सूर्य नमस्कार किया है। एक तो आपने किया है धीरे धीरे और दूसरा किया है जल्दी जल्दी। कैसा अनुभव हुआ? बहुत सुंदर अनुभव हुआ। धीरे धीरे करने में खिंचाव महसूस होता है और फास्ट करते हैं तो खिंचाव महसूस कम। अच्छा हाँ। डॉक्टर साहब आप धीरे-धीरे बताएं। जी जी डॉक्टर साहब आप बताइए दोनों में क्या अंतर महसूस हुआ? लंबी सांस लेते रहे थे इसमें इसमें जो बहुत बढ़िया कराया दादू, इसमें जो है अपने को थोड़ा पावर लगता है और जो जहाँ जहाँ आपके जॉइंट है, मसल्स हैं, ये इसमें तनाव महसूस होता है। और जब आप झुकते हैं सिर टिकाने, जैसे आप उसमें पैर को नीचे करते हैं तो पिंडलियों में खिंचाव होता है और ज्यादा देर रखते हैं तो कंपन भी होता है फिर। जी तो वो यानी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ होता है, परिवर्तन होता है। और जल्दी जल्दी करते हैं तो गाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है।
हाँ सुपर फास्ट हो जाते वही तो हमने एक शब्द में कहा है कि जब हम धीरे धीरे करते हैं तो पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होता है, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है पूरे हाँ जी। शरीर के एक एक अवयव के लिए। हाँ, और आप अपने शरीर से बाहर भाग नहीं सकते, तो है हाँ, ना? आपका तो ध्यान रहेगा। हमारे मेहरा जी के अनुसार धीरे धीरे करना चाहिए और इससे चलिए। आराम अच्छा भी लगता है, चलिए, शरीर के लिए लाभदायक है। अब हम जो है प्राणायाम की ओर चलेंगे। बीच में जो है अपनी आसन करेंगे, या आप चाहे तो खड़े होकर की जाने वाली आसन अपन कर सकते हैं, जैसा मंच का है। क्या खड़े होकर की जाने वाली आसन करें? हाँ जी जी जी, सबसे पहले चलिए। खड़े जी करवाइए करवाइए। तो खड़े हो जाइए साहब। होकर फिर बाद में प्राणायाम के लिए बैठेंगे। जी चलो। इसमें भी आपको थोड़ा समय देना होगा, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो पैर बिल्कुल समानांतर, पैर में जो है ये बिल्कुल ध्यान रखें, पैर समानांतर होने चाहिए, ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए और ज्यादा पास नहीं, और एड़ी और पंजे बिल्कुल एक सीध में, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए ताड़ासन के लिए शुरू करते हैं। एक, लाइए सिर पे हाथ लाइए। दो, खींचो, पंजे पे खड़े हो जाओ। 20 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आपको पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखना है। एक बार और करेंगे। शरद भैया बैठे बैठे ताड़ासन करो। जी गुरु जी। एक, खींचिए अपने शरीर को पूरा ऊपर खींचिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एड़ी पर पंजे पर और खड़ो, खींचो पैर को और ऊपर खींचो और ऊपर खींचो, जितना खींच सकते हो खींचिए ऊपर की ओर खींचो। बहुत, वापस, बहुत सुंदर। अब है त्रियक करेंगे। थोड़े से पैर को और फैला लें। चलिए फिर से। अब आप दाईं ओर झुकेंगे, जितना झुक सके। एक, हाथ को खींच के रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दूसरी तरफ, वही 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अब आपको करना है वृक्षासन। चलिए वृक्षासन में दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा के पास रखें और आपको जो है 20 गिनती तक खड़े रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, वापस। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से फिर से वही। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, वापस। चलिए, बैठ जाइए। अब आप बताइए कि जो हमने आसन की, चलिए आप कर लो, अब हम तो थक गए हैं, है ना, इसलिए आप बैठ गए। दादू आप बताइए। दादू अब आप हम बताइए कि एक बार 24 में, एक बार 42 में क्यों कराया? दादू आप बताइए। हम सोच रहे थे कौन कौन कितनी देर रुक सकते हैं, इसलिए 42 करा दिया और 24 और सब लोग पास हो गए। और एक तरफ 24। नहीं, ऐसी बात है। 24 को ना आपका पैर ढीला पड़ गया, इसलिए आपने 24 को कट कर दिया उस समय। पैर कपने लगे। हाँ, जी भाई साहब जैसा किया था। हाँ, हमें पता है। एक पैर आपका दादू जंट है 42 में तक जमा रहा और एक 24 में। दादू जी। बैलेंस का पता पड़ गया। पड़ गया। चलो ठीक है। दादू दूसरा वाला गुस्सा हो रहा है। क्या दूसरा गुस्सा हो रहा, क्या मैं आप इतनी देर क्यों नहीं रहे? चलिए, तो देखो इसमें क्या होता है, जितनी देर हम रहेंगे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हमारे पैरों की शक्ति भी पता लगेगी, हमारी शक्ति भी पता लगेगी कि हम कितनी देर तक एकाग्र रह सकते हैं। जी ओम। और क्या हुआ वो आप स्वयं अपने शरीर से महसूस करेंगे। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में जो है हमको गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है और इससे होने वाली श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होती है। ऐसा हमने अपनी कक्षा में महसूस किया है और ये हमारे स्वयं के जो है मतलब जो लोगों को आराम हुआ वो हमने महसूस किया। तो गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। ये प्राणवायु आपके चारों ओर व्याप्त है, इसको जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं उतनी खींचो।
चलिए अब मध्यम गति से करेंगे। मध्यम गति लगभग जो है और अब तीव्र गति से। और तीनों गति में क्या आपके शरीर में प्रभाव पड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है और अभी बताना है। अब जरा तीव्र गति से करेंगे, मतलब चलिए। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। लगभग हमने ये 6 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया। इन 6 मिनट में हमने जो है जो धीरे धीरे किया उसको 3 मिनट किया, फिर 2 मिनट और बाद वाला 1 मिनट, इस तरह से 6 मिनट में। आप बताइए आपको कौन से में क्या महसूस हुआ है? जल्दी जल्दी करना, मध्यम गति से करना या धीरे करना? बताएं सर। पटेल साहब बताइए। चलिए, अच्छा महसूस हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? पटेल साहब अदृश्य हो जाते हैं हम्म, जब आप भस्त्रिका कराते हैं, तो पटेल साहब अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि कंधे हिलाने हैं पटेल साहब को। पटेल अच्छा साहब महसूस हुआ, बिल्कुल सांसें छाती में पूर्ण रूप से भर आती है, टूटती है। जी हाँ, और ये हमारे और एक प्रॉपर तरीके से होता है उसमें। जी। चलिए अब हम लोग जो है कपाल भाती की ओर चलेंगे। और कपाल भाती अभी 6:13 हुए हैं, तो 6:23 तक करना हमको 10 मिनट। कितने करना है? 10 मिनट। और ये कपाल भाती में जो है, कपाल भाती भी 2 तरह से, पहले धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 बार, और फिर एक सेकंड में 1.5 बार, और फिर 1 सेकंड में 2 बार, मतलब 1 मिनट में 120 बार ऐसा होना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे। और कपाल भाती में पूरा ध्यान जो है अपनी श्वास और अपने पेट पर रहेगा, कहीं भी आप इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। कपाल भाती प्रारंभ करें। कपाल भाती से हमारे इसके लाभ मैं बाद में बताऊंगा कि कपाल भाती से क्या होता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करें। शुरू करिए। और जैसे हमारे आदरणीय कुशवाहा जी बताते हैं, तो आप जो है ज्यादा नहीं तो अपनी जो अंगुलियां हैं इनके टो को दबाते रहे, और इन अंगुलियों के टो को दबाते हुए अपनी कपालभाति जारी रखें। जी शुरू करें। और अभी कपालभाति में हनुमान चालीसा पाठ करा दे। जी जी, तो आज हमारे बीच में आदरणीय पवन कुमार सर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे।
जी, आदरणीय पवन कुमार सर का स्वागत है। जी नमस्कार। जी ओम सर। शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रभु मुद्रिका मेल युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। भवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। चलिए भाई, तो हमारा हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ और बहुत बढ़िया। और अभी जो है अभी 3 शंखनाद मिनट होना है, शंखनाद 3 होना मिनट है। हमारे शेष है, और इन 3 मिनट में आप बहुत तीव्र गति से कपालभाति करेंगे। लगभग 1 सेकंड में 2 बार स्ट्रोक लगने चाहिए, बहुत तीव्र गति। पटेल साहब तीव्र गति से करिएगा, बहुत तीव्र गति से, जितनी ज्यादा आप कर सकते हो। 3 मिनट आपको समय है। और आदरणीय पवन कुमार जी से निवेदन है कि जो चौपाई में सुधार हुआ है वो चौपाई जो है भेजने का कष्ट करें, ताकि हम लोग सब लोग उसको 1-2 चौपाई लास्ट में कहते कहते भूल जाते हैं, तो वो चौपाई जो है सुधार की और उस पर डालने का कष्ट करें, ताकि हम लोग उसको याद कर लें। अभी आपने जो बहुत तीव्र गति से कपालभाति की है, उसका महसूस करिए शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा। और आप बीच में नहीं टोके, जब पूरी क्रिया हो जाए इसके बाद बोलें। आपके शरीर पर क्या क्रिया हो रही है, महसूस करिए। ये क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब आप इस समय पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप बताइए, 2 तरह से आपने कपालभाति की, आपको कैसा लगा, और जल्दी जल्दी करने में और कम धीरे धीरे करने में क्या अंतर है जी। अब आप तो बता नहीं सकते क्योंकि आपने महसूस नहीं किया है। जिन लोगों ने महसूस किया है वो बताएं। किसी ने नहीं किया महसूस कुछ? जी आदरणीय ओम। जी बता। ओम। हाँ, तेजी से करने से हमारा नाक से बिल्कुल गरम 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 हवा निकलने लगती है, गरम भी जी निकलने लगती है तेजी से करने में, जी और अपनी ऊर्जा बढ़ जाती है फास्ट करने से, जी और मन इधर उधर नहीं भटकता फिर। बिल्कुल। और जब हम रुक मन जाते हैं, तेजी से करके जब रुकते हैं, तब आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? आगे का जो पेट दर्द करने लगता है। वो तो अलग बात है। आपके शरीर पर असर क्या पड़ा जब आप रुकते हैं तब? ऐसा होता है, जो मैंने महसूस किया है, हम एकदम से एकाग्रचित हो जाते हैं। हमारा ध्यान जो है बिल्कुल हमारी सांसों, जब हम तेज करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल हमारे क्रिया पर ही रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। और जब हम रुक जाते हैं तब बिल्कुल हमारा शरीर मन शांत हो जाता है। जिस तरह से ध्यान में होता है उसी तरह से इस क्रिया में होता है। और जब हम तेजी से करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में कंपन होने लगती है, पूरा शरीर कांपता है, हिलता है। और यदि हम और तेजी से करेंगे तो जिस तरह से हमारे शरीर पर ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और पूरा शरीर कांपने लगता है, ऐसा हमने महसूस किया है जी। ओम।
अब हम आते हैं कि कपालभाति के लाभ क्या है। कपालभाति हमारे पूरे, जैसे नाम ही उसका है, पूरे शरीर में ये तेज ओज बढ़ाता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। और जो मैंने महसूस किया है इस योग के माध्यम से कि यदि आपको कोई व्याधि है तो उस व्याधि को जब हम योग करते हैं तो वो रोक देता है, धीरे धीरे हम करेंगे तो उस बीमारी को नष्ट करता है, और फिर हम जैसे प्राकृतिक रूप से हैं उस तरह से ये हमको बना देता है, जैसे हम हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे शरीर में जो बचपन में खेलते फोड़े फुंसी हो जाते हैं और वो गांठ बन जाती है, वो गांठ लगभग लगभग इतनी थी कि हम उसको पकड़ सकते इतनी चुटकी में, और उसका रंग पूरा काला था। कैसा हो गया था? काला। जब हमने ये अपनी क्रिया की, सबसे पहले वो गांठ गलते गई गलते गई गलते गई और समाप्त हो गई, जबकि वो इतनी बड़ी थी। इसके बाद उसका रंग काला हुआ, वो तो खत्म हुआ ही। अब मेरी जो चमड़ी है वो ओरिजिनल हो गई है, कोई ये नहीं कह सकता कि इस यहाँ के जगह और इस जगह में अंतर है। ये हमने स्वयं अपने ऊपर महसूस किया है। तो अब हम योग के संबंध में अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि योग किसी भी, यदि हमारे शरीर में किसी भी तरह की विकृति है तो उस विकृति को ठीक करके जैसे हम प्राकृतिक रूप से है वैसे ही कर देते हैं। जी ओम। आगे अब हम करेंगे वाह प्राणायाम। वाह प्राणायाम में हम 3 बंद लगाएंगे और इन बंधों के भी हम महसूस करें। देखिए, हमको हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर में इससे क्या हो रहा है। जी, तो आप पहले अपने आप को इस तरह से थोड़ी सी जगह बनाएं, ऐसे कंधे ऊपर कर लेंगे, जगह बन जाती है। गहरी लंबी सांस लें, सांस को बाहर निकालें और सबसे पहले मूल बंद लगाएं। महसूस करें मूल बंद लग गया। अब आप उड्डयन बंद लगाएं, पेट को खींचें और जालंधर बंद। जालंधर बंद छोड़ें, उड्डयन बंद छोड़ें और मूल बंद। ये उड्डयन और मूल एक साथ छूट जाते हैं, पर थोड़ा सा प्रयास करें कि ये अलग अलग छूटे। हम यदि धीरे से करेंगे, ध्यान दे के करेंगे तो निश्चित रूप से, अभी तक भी मान लो इतने दिन करते हो गए हमें, पर अभी थोड़ा सा हम इसमें समय लगा पाए हैं, बाकी पूरा उड्डयन और मूलबंद एक साथ छूट जाते हैं। फिर से गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ो, मूल बंद लगाए, खींचो, उड्डयन और जालंधर। जालंधर छोड़ें, उड्डयन छोड़ें और मूल बंद छोड़ें। एक बार और करें। भले धीरे धीरे करें, पर तीनों क्रिया अलग अलग होनी चाहिए। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर। इसी तरह छोड़ो जालंधर, उड्डयन और मूल बंद। इस तरह से हम धीरे धीरे करेंगे तो इन तीनों क्रियाओं को अलग अलग महसूस कर पाएंगे। जी, और अब हम चलते हैं अपनी जो क्रिया है उसके तरफ। चलिए।
अब आप लगभग लगभग जो जितनी बार भी अपने पेट को आगे पीछे कर सकता है, कोई इसको 15 बार, 20 बार, 30 बार, जो जितना कर सकें वो करें। चलिए, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो और अपने पेट को ढीला छोड़ो और आगे पीछे करें। हम 35 तक गए हैं। एक बार आप और करें और गिनो कौन कितने गिनती तक अपने पेट को हिला सकता है। एक बार और करिए। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पाचन तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है, गैस को रिलीज कर देती है। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। ये 2 प्राणायाम हमने अभी, एक क्रिया और एक प्राणायाम किया। आप बताइए इनमें आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ा है और कौन कितने तक अपने पेट को आगे पीछे कर। रंजना जी, कितने बार हुआ आपका? मैंने 40 बार किया। बहुत बधाई बधाई। डॉक्टर साहब, हमसे क्या नहीं पूछ रहा है, बेकार बीच में बोला। 20-21 तक आप पहुंचे। पूछ रहे हैं ना, आपसे सबसे पूछ रहे हैं। अब बताओ उसको, गलत बीच में नहीं बोलो। हाँ, चाल- पूछते रहे। 40 बार। बहुत बढ़िया, मेरा भी 40 बार हुआ। बहुत बधाई। पूछो। जो 40 से तक ले गए हैं, हम 35 बार पर रुक गए, हमसे नहीं हुए 40 बार। हमसे तो पूछो। आप मेरा बताओ। 40 बार हुआ। 50 बार, मेरा 50 42 बार, बार। 50। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सब हमसे ज्यादा देर तक किए हैं, सब बहुत जो- अभिनेती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। बाह्य प्राणायाम और जो है अग्निसार की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, हमारे जो नसें हैं, अंदर से जो नसों में जो भी विकार होते हैं वो निकलते हैं, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी या कोई भी नस में जहां भी गैप टाइप का लगता है, वहां ऐसा लगता है जैसे वो बैठ रहे हैं। चलो, बहुत सुंदर, आपका अपना अपना अनुभव है, बहुत बढ़िया। अब हम जो है चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम और आसन की ओर। अपने पैरों को खोलें और अब हम जो है सूक्ष्म व्यायाम जब हम करते हैं तो सबसे पहले दंडासन में आ जाए, अपने पैरों को हिला लें। लगभग लगभग हमें 33 मिनट हो गए हैं। आप थोड़ा पीछे जाएं दादू, थोड़ा पीछे। बस ठीक दिख रहा है? आधे दादू पीछे गिर नहीं जाना, दादू पीछे गिर नहीं जाना, ऐसे हो जाओ। ठीक है, अब आप, जब मैं बोलते जाऊंगा आप महसूस करते जाएं। जी हाँ। चलो, ऐसे में हो गया, क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? नहीं? नहीं, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। आप दिखते ही नहीं, पूरे कभी दिखते ही नहीं आप। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बताते जाइए, हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने पैरों को हम थोड़ा सा हिला लें और अब हम अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ पर काम करेंगे और इन जोड़ों पर काम करते हुए ही
हम अपने सूक्ष्म व्यायाम को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमारे पैरों की अंगुलियां, इनको आप 10 बार करिए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। पंजे, पंजे को आगे खींचो। अंगुलियों के बाद हमारा टखने का जोड़ है, उस पर काम करेंगे, उनको आगे खींचो जितना खींच सकते हो और फिर पीछे खींचिए। आपकी पिंडलियों में दर्द होना चाहिए तो अब आप समझो कि हमने कुछ किया है। पिंडलियों पे खिंचाव आना चाहिए, आगे खींचो। महसूस करो आपके शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। और अब आप अपने दोनों पैर को मिला करके गोल घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए सांस लेते हुए, और महसूस करिए क्या हो रहा है। ये जोड़, इससे क्या होगा, हम कभी मोच नहीं खाएंगे, हमारी हड्डियां नहीं टूटेगी। ये हमारे निजी अनुभव है। एक बार हम सीमेंट रोड पर इतनी तेजी से गिरे, इतनी तेजी से, जितना हम कभी नहीं दौड़े, इतना दौड़े और गिर गए, परंतु हमारी हड्डी टूटी नहीं। ये योग का प्रभाव है। और केवल डॉक्टर कहते यदि इतनी जोर से गिरे तो आपकी हड्डी चूर चूर हो जानी थी। चलिए अब आप बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर इस टखने को घुमाइए। कितने बार भी आपके पैर जो है मोच की स्थिति में आएंगे, पर आपको कभी मोच नहीं लगेगी, आपके पूरे जोड़ खुले हुए होंगे, तो कभी आपको सूजन, इस तरह के अकड़न जकड़न कभी नहीं आएगी। ये 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे घुमाइए। ये हम अपने स्वयं के अनुभव आपको बता रहे हैं कि ऐसे कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि चलते चलते जो है, अब आपका जो है अगला जो है हिप का जोड़ आता है, तो यहीं से आप पैर को पूरा घुमा लीजिए। दादू जी, भाई साहब, बोलो जी। आप बता रहे हैं पैर में कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, मगर मेरे पैर में तकलीफ हो रही है। आप बताइए मैं क्या करूं। ये पैर में थोड़ी सी बहुत दिन से तकलीफ हो रही है, फिर भी योग कर रही हूँ, फिर भी पैर नहीं सीधा हो रहा है। क्या हुआ समय इस बढ़ा लो, कुछ मत करो, समय बढ़ा लो। पैर का ऐसे सब, पैर के ऐसे असर। हाँ, बस जो आप जहां तकलीफ है उससे संबंधित जो है उसका समय बढ़ाओ। ऐसे कुछ नहीं होता। हमने ऐसे व्यक्ति को उनसे कहा कि भैया ये समय बढ़ाइए, ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये हमारे अभ्यास नियमित करने के हैं, ये बीमारी ठीक करने के नहीं है, पैर बदल लीजिए। जब हम किसी भी रोग पर काम करते हैं तो उसके लिए समय बढ़ाना पड़ता है। पोटेंट है ना, दवाई की जब मात्रा बढ़ती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, जब कम कम मात्रा से दवाई का असर नहीं होता। तो इसीलिए आप उसका उस अंग के लिए समय बढ़ा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमसे ज्यादा आदरणीय कुशवाहा जी इसमें कुछ दवाई भी जोड़ सकते हैं तो वो बता दें तो उनको और लाभ हो जाएगा, पर आपको समय बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब हमारा अगला जोड़ आ रहा कमर का। दोनों पैरों को फैलाइए, दोनों पैर। सेवन करें तो उससे दर्द ठीक हो जाएगा। पीड़ांतक क्वाथ, उसको उबाल के रोज पिए। पीड़ांतक क्वाथ दोनों आता है। पैरों को जितने ज्यादा फैला सकते उतने फैलाइए। और इसमें आपका कमर का, हाथ का और आंखों का, तीनों का व्यायाम होगा। चलिए शुरू करें। 25 बार। ऊपर देखें, अंगुलियों से ऊपर देखें।
चलिए अब यहीं से चक्की चला लें। अच्छा इसको देखो, हम तीन अपने जब हमें अपने शरीर पर स्वयं को काम करना होता है, फुर्सत में बैठे हैं, तो इसको तीन तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए पहला हम ऐसा करेंगे, ये घुटने तक ही जाना चाहिए, ये घुटने तक, ये यदि हम ऐसा करेंगे तो आप देखें कितना प्रभाव पड़ रहा। फिर थोड़ा सा और नीचे जाएं और फिर अपने अंगूठे तक जाएं, तो ये अलग अलग जगह पर हमारा प्रभाव पड़ता है। अब हम चलेंगे चक्की की ओर, 10 बार सीधी, 10 बार उल्टी। विपरीत, चलिए अब हम कमर से अब अपने हाथों की ओर चलते हैं, कंधे और हाथ। ठीक है, तो सबसे पहले अंगुलियां, अंगुलियों को इस तरह से पूरी अंगुलियों के जो ऊपर के जोड़ हैं उन पर काम करेंगे। अंगुलियों के जोड़ों पर काम करो, अंगूठा बाहर करके कस के मुट्ठी बांधो, अंगूठा बाहर कर कस के मुट्ठी बांधिए 5 बार, अंगूठा अंदर करके बांधिए, और सबके प्रभाव अलग अलग महसूस करिए। दोनों मुट्ठियों को घुमाइए, अपने हाथों पर कहाँ दबाव महसूस हो रहा, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है देखिए, उल्टे घुमाइए, उंगली फैला लीजिए, पंजे को ऊपर नीचे करिए, अब ऐसे इस तरह से दोनों हाथ को इस तरह से करिए। अब जैसे हम झटकते इस तरह झटकिए, हाथ को तीव्र गति से झटको, और ऐसे करके इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से ही मेरे मित्र ने आप उनका हाथ जो बिल्कुल पेट पे ऐसा रखा रहता था उसको ठीक कर लिया है। अब हमारे कोहनी के जोड़ के लिए ये साइड, इन सब क्रियाओं को आप महसूस करते चलिए क्या हो रहा है। कंधे पे हाथ रख करके 5-10 बार सीधे और 10 बार उल्टा घुमाइए। उल्टा पूरा पीछे ले जाइए, और कंधे के बाद गर्दन, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। ये क्रिया आप 5 बार करो।
अब हमारी गर्दन को बाईं ओर और दाईं ओर हमको घुमाना है। तो 5 बार बाईं ओर और 5 बार दाईं ओर। सांस लेते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए सीधे, सांस लेते हुए दाईं ओर, छोड़ते हुए सीधे। अब 5 बार बाएं से दाएं जो है अपनी गर्दन को लेटाना है। कंधे के ऊपर लेटाइए, धीरे धीरे। और अब जो है पूरा घुमा लीजिए। पूरा व्रत बनाइए, 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे। विश्राम। अब अपने जबड़े के लिए काम करेंगे। जबड़े को खोलो, मुंह को खोलिए, 5 बार मुंह को खोल लीजिए। मुंह बंद करके, नाक बंद करके अपने कानों पे प्रेशर दीजिए। आंखों को दाएं बाएं कर लीजिए। आंखों को गोल घुमाइए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। पल को आंख बंद करिए, खोलिए। और अब अपने कानों को दोनों अंगुली के बीच फंसा करके उनको रगड़ लीजिए। अब गुरुजी कान नहीं मड़ोड़ रहे हैं तो आप ही मड़ोड़ लो, खींच लीजिए। और मुंह में हवा भर के नीचे से ऊपर अपने चेहरे की मसाज कर लीजिए। अब समय हो रहा है तो भैया केवल एक आसन कर लो, 10 पुशअप लगा लो और फिर अपन अनुलोम विलोम की ओर चलेंगे। तो हो जाइए, 10 पुशअप लगाना आपको, पूरे शरीर को करना है। दादू मंडूकासन, दादू मंडूकासन और पवन मुक्त 2 ही आसन जरूरी है दादू। अभी आप पुशअप लगाओ, आओ हो जाओ, सब आपको उतने ही लाभ मिल जाएगा पूरा 10। और जिनको ज्यादा लगाना है वो ज्यादा लगा सकते हैं, पसीने निकाल सकते हो। लगा लो, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर को उठाओ, बहुत बढ़िया। अब जो है वज्रासन पर आ जाइए।
गम खाओ हाओ, कह दो मेहरा जी के हाओ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। वज्रासन पे जाओ और मंडूकासन। चलिए दोनों मुट्ठी बांध करके झुक जाइए और 20 स्ट्रोक लगाइए। वापस बाएं हाथ नाभि पे रखिए, उसके ऊपर दायां हाथ, और फिर सांस छोड़ते हुए झुक जाइए और 20 स्ट्रोक लगाइए। अब दाएं हाथ पे बायां हाथ, क्रियापूर्ण का विश्राम। अब हमारे पास समय कम पड़ रहा है तो अनुलोम विलोम की ओर चलेंगे। आसन पे बैठ जाइए। अनुलोम विलोम जो है आपको बहुत ध्यान से और आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा, इस बात को आपको बताना है। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। बाएं से शुरू करें। दादू एक भजन हो जाए, बहुत डांट रहे हैं आप जब से पूरी क्लास में। एक भजन सुना दो रंजना जी। मैं सुना दूं? जी आदरणीय, मैं सुना दूं क्या? बोलो रंजना जी, आप तैयार हो? नहीं तो फिर भाई साहब सुना रहे हैं। बंद कर। नाथ अब तो ऐसी कृपा कर, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाए क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए।
पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाए, अपने ही निष्काम प्रेमी बनाओ। ऐसा जगाओ फिर सो न जाए, अपने ही निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं धैर्य रह न पाऊं और संसार का कुछ बन न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुरीली आवाज में गुरु गीत गा रहे हैं। अब जरा बहुत सुंदर तीव्र कामना। गति से करेंगे। बहुत बढ़िया, तीव्र गति से करें। अनुलोम विलोम की गति बढ़ाओ। बहुत लंबी सांस खींचिए, जितनी ज्यादा खींच सको। कम से कम सामान्य सांस से 20 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए। खींचिए लंबी सांस और